हमारे ग्राम पंचायत के भविष्य को खराब किया जा रहा है। दीमक के तरह चाट के है, पहिला से छठवा एगो बच्चा नहीं पढ़ता है, और छठवा से और 12वां तक के लिए टीचर में राय नहीं है, इसलिए वो बच्चा नहीं पढ़ पाता है। 57 बोरी चावल की चोरी हो गई विद्यालय में, और विद्यालय में मुखिया जी और गांव के लोग जब पूछे तो उसको टाल मटोल करके और थाना से वापस काहे ले लिए एफआईआर। क्या कारण है? ग्राम पंचायत में कहीं भी अगर मारो के बांस कटता है किसी की बेटी के शादी में, तो हमको डर लगता है कि कहीं हो सकता है कि विधायक जी को पता चल जाएगा तो वन विभाग के केस करवा देंगे कि पेड़ कट रहा है। कि पेड़ कट रहा है। वो वॉलीबॉल ले करके और ऐसे उछाल रहे हैं, हम देख करके हम ये सोचे कि देखिए यही विधायक जी हैं, किसी खेल मैदान में कहीं खेल खेल रहे हैं और हमारे यहाँ के खेल मैदान में उन्होंने खेल खेल गए। उसी जमीन में शौचालय बन जा रहा है, उसके लिए किसी दूसरे मुखिया के रहते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र आंगनबाड़ी का मिल जा रहा है। और उस समय मिथिलेश तिवारी जी विधायक थे, लेकिन उनकी क्या विचारधारा थी। अपोजिशन दल के हैं इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, हम पहले ग्राम पंचायत के मुखिया हैं और वो इस ग्राम पंचायत के विद्यालय के अध्यक्ष हैं, और वहाँ पर उनके रहते हुए इतना बड़ा बड़ा कांड हो रहा है, तो हम सवाल कर रहे हैं इतना बल उनको कहाँ से मिलता है कि इस ग्राम पंचायत में विद्यालय के नाम पर वो 4 बार विवाद करा चुके हैं। कल तक वो जो विवाद करा है, पहला हमारे यहाँ कॉलेज बनने जब लगा और सारा मामला जो है हमारे विद्यालय से और विद्यालय के प्रधानाध्यापक से रुका हुआ है, चाहे वो हमारा खेल मैदान हो या स्टेडियम हो या फिर ग्राम पंचायत में ऐसी एक जमीन है जो विद्यालय के पास है। हर व्यक्ति का, हर आदमी का यह ख्वाहिश होता है कि उसका गांव, उसका क्षेत्र, उसका पंचायत, उसका प्रखंड विकसित हो। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को लोकल बॉडी के चुनाव में चुना जाता है। और आपको बता दें कि कई नेता, कई सामाजिक लोग भी चुनावी वादा करते हैं कि हम जीतेंगे तो ये सब काम जो है वह कर देंगे, किसी गांव को सुंदर गांव बनाने में मदद करेंगे। ऐसा होता भी बहुत जगह पर कम है, लेकिन आपको बता दें कि सिधवलिया थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में हम हैं। जलालपुर खुद पंचायत भी है और उस पंचायत के हमारे साथ मुखिया जी हैं। जिस तरह से इन्होंने चुनाव में वादा किया वह सब चीज पूरा करने के लिए यह खड़े उतरे हैं। अब दिक्कत क्या है कि बहुत जगह पर खेल मैदान, बहुत जगह पर स्टेडियम, बहुत जगह पर स्कूल का रंग रोदन हो, लाइब्रेरी हो या फिर अस्पताल हो, इस तरह की स्कीम, इस तरह की योजनाएं नहीं आती है। लेकिन आपको बता दें कि गुड्डू सिंह जी के प्रयास से ये सब योजना इस पंचायत में आया हुआ है। लेकिन यह जान करके आपको ताजुब होगा कि कई चीजें इसमें बनकर के तैयार हो चुकी है, लेकिन कई चीजों पर लोग इनको परेशान कर रहे हैं, टांग अड़ा रहे हैं। और इनका अस्पताल हो, इनका स्टेडियम हो, इनका खेल मैदान हो, वह बनने से जो है वह वापस जा रहा है। इसको लेकर के यह जनता दरबार से लेकर के डीएम साहब से लेकर के मुख्यमंत्री तक और यहाँ तक कि शिक्षा विभाग के एसीएसओ तक भी यह पहुंचने का काम कर रहे हैं। चूंकि यह जुझारू नेता है और अपने वादे को लेकर के, अपने काम को लेकर के पंचायत और यहाँ के जनता को लेकर के हमेशा खड़े रहते हैं। आपको बता दें कि यह जो आप कागज देख रहे हैं, यह पूरा कच्चा चिट्ठा है किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के बारे में। कई जगह पर गबन हुआ है और मामला बस इतना ही है कि यहाँ के जलालपुर +2 विद्यालय के पास 6 बीघा जमीन है, जिसके जमीन पर खेल मैदान और स्टेडियम और अस्पताल बनने को लेकर के जो है वह एक चिट्ठी आया था सीओ साहब की तरफ से, और जिसको नो ड्यूज कहा जाता है, और हेडमास्टर साहब ने उस पर साइन नहीं किया, जिसकी वजह से ये तमाम जो स्कीम और योजना है, जो फंड है, वह वापस जाने के कगार पर है। बाकी चीजें मुखिया जी बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शक को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। हर लोग चाहता है कि हमारे क्षेत्र में स्टेडियम बन जाए, खेल मैदान बन जाए, अस्पताल बन जाए। आपके यहाँ तो पशु अस्पताल भी पास हुआ था, यह वापस जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बस तो वही तो दुर्भाग्य है हमारे ग्राम पंचायत में कि इतना बढ़िया, इतना सुंदर सुंदर योजना, समाज की विकास यही सब चीज़ों से होना है, और उसके लिए हम लोग प्रयास भी किए हुए हैं। पहले से बहुत सारा चीज़ हम लोग ला करके बदले भी हैं, और कुछ चीज़ें जो आ करके जाने कगार पर है, हालांकि हम लोग जाने नहीं देंगे। उसके लिए हम जिला पदाधिकारी महोदय के पास अपना अर्जी लेकर के पहुंच चुके हैं, और सारा मामला जो है हमारे विद्यालय से और विद्यालय के प्रधानाध्यापक से रुका हुआ है। चाहे वो हमारा खेल मैदान हो या स्टेडियम हो, या फिर ग्राम पंचायत में ऐसी एक ज़मीन है जो विद्यालय के पास है, जिससे ग्राम पंचायत के 90% जनता को लाभ मिले, और 90% जनता का मांग है कि यहीं हमारा हॉस्पिटल बने, और विद्यालय के पास वो है और उसमें टांग अड़ा रहे हैं, तो वो प्रधानाध्यापक राकेश शर्मा जी कर रहे हैं। हालांकि उसके लिए हम डीएम साहब के पास गए हैं, और हम प्रधानाध्यापक के ऊपर जिला पदाधिकारी महोदय से जो हम उनको जनता दरबार में पहुँचे हैं, हम मांग करते हैं, और सर तो गंभीरता से लिए भी हैं, उस पे जाँच भी चल रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी-सी तेज़ी लाने की ज़रूरत है, जिससे
उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार और जो उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, 14,54,000 रुपया जो उनके विभाग से, शिक्षा विभाग से पैसा आया है और उसमें गबन हुआ है और गबन होने के बाद में अब वो थोड़ा-सा बेचैनी में है और साथ-साथ उस पे जाँच हो और हमें जल्दबाज़ी होगी तो हमारा स्टेडियम और खेल मैदान भी हो सकता है और मेरा हॉस्पिटल बन जाए। बन जाए। तो पूरे पंचायत में चूंकि आप जिस पंचायत से बिलोंग करते हैं वहां पर जमीन के नाम पर इसी विद्यालय का जमीन है या और भी कोई जमीन है? नहीं, ज़मीन तो हमारे यहाँ काफ़ी है और ज़मीन है जिसमें हमने पंचायत सरकार भवन भी हमारे यहाँ बन रहा है। लेकिन ये जो ज़मीन है, हम्म, जलालपुर बाज़ार पर ज़मीन है तो यहाँ विद्यालय है तो हमारा लाइब्रेरी विद्यालय के बगल में होना चाहिए। हमारा खेल मैदान विद्यालय के बगल में होना चाहिए। जिम हमारा विद्यालय के बगल में होना चाहिए। स्टेडियम हमारा विद्यालय के बगल में ना होना चाहिए। मतलब मुख्य केंद्र है ये। केंद्र है और हम जनता को और बच्चों के बीच में मतलब कोई भी योजना अगर धरातल पर उतार रहे हैं तो प्रयास ये होना चाहिए कहीं भी किसी भी पंचायत में कि यूज उसका कितना हो रहा है। हम तो हमेशा खेल मैदान में जाएंगे नहीं, तो खेल मैदान में बच्चे जाएंगे तो अगर उसको ले जा करके ज़मीन ही अगर सरकार को कहीं खेत में, खलिहान में और हॉस्पिटल चेवरा में बनवा देंगे तो पता चलेगा कि 2 महीना 6 महीने के बाद उसमें घास जमेगा, डाभी जमेगा। तो हम लोग का प्रयास यही है कि कहीं ऐसे रोड पे हो, सड़क के किनारे हो। ये रोड जो है गोपालगंज टू छपरा बस चलती है, गाड़ी चलती है, कोई इमरजेंसी भी होगा तो सड़क के किनारा होना चाहिए। बस तो वजह है। इसमें इसमें जो स्कूल के जो हेडमास्टर साहब हैं वह किस तरह से आप टांग अड़ा रहे हैं? देखिए, स्कूल के हेडमास्टर साहब जो हमारे ग्राम पंचायत की ज़मीन में टाँग अड़ा रहे हैं, अब पता नहीं वो किसके कहने पे और कहाँ से उनको इतना बल मिलता है। हालाँकि विद्यालय हमारा जो है 10+2 है, तो अध्यक्ष हमारे इस यहाँ बैकुंठपुर के विधायक जी हैं। कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों इतना टाँग अड़ा रहे हैं, इतना बल उनको कहाँ से मिलता है कि इस ग्राम पंचायत में विद्यालय के नाम पर वो 4 बार विवाद करा चुके हैं। कल तक वो जो विवाद करा है, पहला हमारे यहाँ कॉलेज बनने जब लगा, तो हेडमास्टर साहब के माध्यम से इतना माने वहाँ पर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के वजह से वहाँ पर इतना भयंकर विवाद हो गया कि गाँव में आपसी सौहार्द खत्म होने लगा। वहाँ वहाँ विधायक जी भी आए हुए थे। वहाँ पर हमारे हाथ में हथकड़ी लगवाने के लिए थाना से थाना को भी बुला लिया गया, लेकिन थाना भी आया तो समझ में आया। दूसरी बार खेल मैदान में हमको 6 महीना पहले से हेडमास्टर साहब बोले कि आप यहाँ बनवाइए। पूरे विद्यालय के शिक्षक गण के तरफ से हुआ कि मुखिया जी इस ज़मीन पर कुछ कराइए। हम जब योजना लेकर के आए और वहाँ माटी गिरवा दिए। माटी गिराने के 3 दिन काम होने के बाद में थाना को और सीओ को और प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऊपर पता नहीं हेडमास्टर साहब के पास इतना बल कहाँ से मिल जाता है कि ये तीनों लोग मजबूर होकर के और वहाँ से हमारे गांव के दलित हरिजन समाज के लोग जो मजदूरी कर रहे थे साइड से उठवा लिया गया। हालांकि जिस समय उठवाया गया उस समय माननीय विधायक जी हमारे ग्राम पंचायत में आकर के बैठे थे और जिस दिन कॉलेज के भी अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की बात हुई थी और जिस दिन हमारे हाथ में हथकड़ी लगवाया जाता था, जाने की व्यवस्था की जा रही थी, उस समय भी हमारे यहाँ विद्यालय में आकर के हमारे विधायक जी, अध्यक्ष जो हैं विद्यालय के, बैठे थे। क्या बात कर रहे हैं? कोई भी विधायक यह क्यों चाहेगा कि उसके क्षेत्र में स्टेडियम न बने, अस्पताल न बने, खेल मैदान न बने? ऐसा वो क्यों चाहेगा? यही तो आज तक विधायक जी नहीं समझ पाए। हम कल उनको देखे कि एक खेल मैदान में वो वॉलीबॉल लेकर के और ऐसे उछाल रहे हैं। हम देख कर के हम ये सोचे कि देखिए यही विधायक जी हैं, किसी खेल मैदान में कहीं खेल खेल रहे हैं और हमारे यहाँ के खेल मैदान में उन्होंने खेल खेल गए। माने आप यह बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि हम यहाँ ये के स्थानीय विधायक मतलब यहाँ नहीं पास बन। वीडियो है, फ़ोटो है। हमारे पास वीडियो है, फ़ोटो है। हमारे विधायक जी आ कर के वहाँ पर हमको इसलिए बुलाया गया था वहाँ पर थाना को इसलिए बुलाया गया था, उस समय हरेराम सर थे। हरेराम सर का फ़ोन आया कि मुखिया जी आप पेड़ कटवा रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं और हो सकता है कि आपकी गिरफ्तारी होगा। हम बोले जल्दी आइए सर और हम उस लायक हैं, वैसा हमारा कर्म होगा तो आइए और हमारे हाथ में हथकड़ी लगाइए। जब आए वहाँ पर विधायक जी भी थे विद्यालय में, पूरे ग्राम पंचायत के लोग जानते हैं। हम उसी दिन सोच लिए क्योंकि हम कटवा रहे थे विद्यालय बनवाने के लिए बाँस, तो उस दिन से हमने ये बात हमेशा तय कर लिया और आज भी ग्राम पंचायत में कहीं भी अगर माड़ों के बाँस कटता है किसी की बेटी की शादी में, तो हमको डर लगता है कि कहीं हो सकता है कि विधायक जी को पता चल जाएगा तो वन विभाग के केस करवा देंगे ठीक, पेड़ कट रहा है। कि पेड़ कट रहा है।
गजब गजब हाल मैंने है। ये गलत बात नहीं है, ये सही है, ये सच है। और विधायक जी के रहते हुए हमारे यहाँ खेल मैदान रुक गया, स्टेडियम रुक गया। और कल भी विद्यालय के जमीन पर ग्राम पंचायत में आपसी सौहार्द इतना भयंकर खराब हो गया, हेडमास्टर साहब आवेदन दिए और दूसरे आदमी जा कर के जमीन को रोक रहा है। विद्यालय के जमीन है, हेडमास्टर ने पैमाइश कराया और दूसरा कोई जा कर के वहाँ जमीन को रोका। और रोकने के बाद में वहाँ पर पता चला कि 10 मिनट के अंदर में प्रशासन की गाड़ी आ गई। संजोग से हम वहाँ आ गए और हम बचाते-बचाते आज तक इस बात को प्रशासन भी नहीं समझ पाई कि ये में सत्यता क्या है और सच कौन है। ना अंचल को पता चल पा रहा है, ना प्रखंड को पता चल पा रहा है और ना थाना को पता चल रहा है। लेकिन अगर हम नहीं होते, ऑन द चैनल के माध्यम आपके मीडिया के सामने हम कह रहे हैं कि अगर हम उस हिसाब से डील नहीं किए होते, तो हमारे गाँव में बहुत कुछ हो गया होता। मेरे पंचायत में बहुत कुछ हो गया होता है, जिसको हमने बचाने का काम किया है। लेकिन बदनाम भी थाना के नज़र में अगर कोई है और अंचल में है, तो वो मुखिया है। लेकिन हमने यहाँ पर सामाजिक सौहार्द कैसे बचना है और सब लोग केवल और केवल हेडमास्टर को इसलिए बचाया है कि ये भ्रष्टाचार करते हैं, तो इसमें पता नहीं कितने लोगों का आप समझ रहे हैं आप? इस बिल्कुल। भ्रष्टाचार में कितने लोग आएँगे, ये कोई नहीं जानता है। यहाँ पर जो 14,54,000 रुपए का गबन हुआ है, गबन 14,54,000 के नहीं हुए, योजना है उसमें 4 लाख का काम हुआ है। और 4 लाख के काम होने के बाद में आज विद्यालय में ऊपर का पैसा कहाँ है? और ये मुझे मालूम है कि जिस वेंडर से काम लिया गया है, उस वेंडर बेचारे के ऊपर पहले 3,80,000 रुपए का आवेदन पड़ा था थाना में, आज से 1 महीना पहले। और जब हम डीएम साहब के पास गए हैं और पोल खुला है, जबरन उसके पास मुझे जहाँ तक वहाँ से पता चला है 8 लाख रुपए का दूसरा आवेदन दे कर के और उस बेचारे को अपने बचने के लेकर के और फंसाया उसको सिधवलिया बाजार का वो बड़ा और प्रतिष्ठित व्यवसायी है। अब कुल मिलाकर के आपका अस्पताल बन जाए, आपका स्टेडियम बन जाए, खेल मैदान बन जाए, तो विद्यालय के हेडमास्टर साहब से आप क्या चाहते हैं? विद्यालय के हेडमास्टर साहब से हम एक खेल मैदान ही नहीं चाहते हैं। हमारा 11 सूत्रीय यहाँ पर सिस्टम है। पहले वो 10,40,000 रुपया, 4 लाख का अगर काम करें तो 10,40,000 का हिसाब दे। प्रशासन हम जिला पदाधिकारी को दिए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। उनसे क्या हम चाहेंगे? उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी, एमडीए में भोजन नहीं है उनके यहाँ। ये सत्य है कि उनके यहाँ जो किया जा रहा है 100 के जगह पे 400 बनता है। हमारा जो कॉलम है आप सब जानते हैं, 57 बोरी चावल की चोरी हो गई विद्यालय में। और विद्यालय में मुखिया जी और गांव के लोग जब पूछे तो उसको टाल-मटोल करके और थाना से वापस काहे ले लिए एफआईआर। एफआईआर, क्या कारण है? उसके बाद में आप देखिएगा तो लगभग 6 बीघा ज़मीन के बारे में तो आप समझ ही गए। यहाँ पर टीसी में अवैध ज़बरदस्ती, वो ठंडा अंडा पर यहाँ रुके हैं। किसी को ठंडा पिला के और किसी को अंडा पिला के अगर मुखिया विद्यालय में जाता है, अपने बच्चों से बात करता है, वैसा मुखिया जो इस विद्यालय को 4 साल के अंदर में जिम, कॉलेज, लाइब्रेरी, खेल मैदान जैसे योजना, विद्यालय में 2-2 बार पेड़ और विद्यालय में अपने बच्चों के पास जाता है। विद्यालय में जब ग्राम पंचायत का मुखिया जाता है तो वहाँ विपक्ष के लोगों को बुलाने की फील्ड में क्या, ग्राउंड में क्या ज़रूरत है? क्या यानी ज़रूरत है? ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर के राजनीति से प्रेरित होकर के विद्यालय चल रहा है। राजनीतिक, यहाँ राजनीति हो रहा है। यहाँ किसी को हराया जा रहा है, किसी को जिताया जा रहा है। 25 को शिक्षक हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। अभी बीपीएससी के शिक्षक आए हैं, अगर हम किसी पर ब्लेम लगाते तो सबके ऊपर लगाते। 25 को शिक्षक आए हैं, सब लोग चाहते हैं, अच्छे-अच्छे लोग आए हुए हैं। सबका मन भावना है कि हमारा विद्यालय कुछ अलग चले। लेकिन किसी विद्यालय में किसी शिक्षक से राय है क्या? एकमात्र आदमी जिनको वो प्रभार देकर जाते हैं, उनसे उनकी बातचीत है और उनकी बात करते हैं। बाकी आप आइए लंच के समय देख लीजिए, कोई यहाँ पर एक साथ नहीं बैठता है, टीचर, एक प्रधानाध्यापक को लेकर के। अब मेरा अंतिम बात रहेगा, ये सब आप मतलब जांच का विषय हो और ये गया है सब। हमारा नहीं है, ये पूरे हमारे ग्राम पंचायत का है, ये हमने अकेले नहीं दिया है। हम सर से निवेदन करेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे, हमारे ग्राम पंचायत के भविष्य को खराब किया जा रहा है। दीमक की तरह चाट के है, पहिला से छठवां एगो बच्चा नहीं पढ़ता है और छठवां से और 12वां तक के लिए टीचर में राय नहीं है, इसलिए वो बच्चा नहीं पढ़ पाता है। और हम इस पे एकदम, हमको सिर्फ खेल मैदान नहीं है, हमारा भविष्य खराब कर रहे हैं हमारे ग्राम पंचायत के। हमारा बच्चा पढ़ता है, दिल्ली पढ़ता होगा, हमारा बच्चा दिल्ली पढ़ता है, केंद्रीय विद्यालय में सरकारें पढ़ा रही है। हमारा बच्चा 10,000 है। यहाँ पर होता है, इनका बचवा काहे नहीं पढ़ने आता है जब हम सवाल करते हैं तो।
ये कोई ज़रूरी है? ग्राम पंचायत के हम मुखिया हैं, तो इस ग्राम पंचायत के सब लोग इस सक्षम थोड़े हैं कि नहीं, जो सक्षम है उसके लिए हम लड़ रहे हैं। एक समस्या और भी है कि आपका बढ़ता हुआ ग्राफ देख करके, कद देख करके, कुछ राजनीतिक लोग भी इसमें चाल चल रहे हो कि आपके पंचायत में विकास का काम नहीं हो और दूसरी टर्म आप विधायक न बने, मतलब मुखिया न बने। देखिए, तो वो लोग चाहते ज़रूर हैं, लेकिन वो तो जनता के हाथ में है और जो हम काम कर रहे हैं, उस पे तो जनता ध्यान देगी ही। लेकिन ये तय है कि हमारे ग्राम पंचायत को लगातार 3 साल से प्रताड़ित किया गया है और प्रताड़ित, और हम हमारे नेता भी कभी, और हम यहाँ पर कहीं ग्राम पंचायत में हम किसी पार्टी और दल से नहीं, और आज अगर हम विधायक जी के नाम ले रहे हैं, तो विधायक जी के ऊपर कोई हमारे अपोजिशन दल के हैं, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। हम पहले ग्राम पंचायत के मुखिया हैं और वो इस ग्राम पंचायत के विद्यालय के अध्यक्ष हैं, और वहाँ पर उनके रहते हुए इतना बड़ा-बड़ा कांड हो रहा है, तो हम सवाल कर रहे हैं और करते रहेंगे। और कौन क्या कह रहा है हमको नहीं बनने देगा, वो हमारे कर्म में होगा, तो हम राजनीति में रहेंगे ना। हम यहाँ रहेंगे नहीं तो कहीं रहेंगे आप लोग के साथ घूम के, और कहीं राजनीति करेंगे। समाज के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग मुखिया रहें या न रहें, लेकिन समाज के लिए जब हम लोग आ ही गए हैं अपना सब कुछ त्याग के, तो करेंगे। अंतिम बात, पंचायत के पंचायत वासियों की इस बात से आप आश्वस्त कर रहे हैं कि आया हुआ दोनों अस्पताल, माने मवेशी का और मानव का, स्टेडियम और खेल मैदान, यह आपके रहते हुए किसी भी कीमत पर यहाँ पर बनेगा, अपने लोग को आश्वस्त कर रहे हैं? बिल्कुल बनेगा, ये जाएगा नहीं। इसके लिए हमको विद्यालय के आगे धरना देना पड़ेगा, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। प्रशासन के पास हम गए हैं, हमको कानून व्यवस्था पर विश्वास रहता है और हम कानून के साथ देते हैं, और कानून के साथ देते हुए भी सत्य के साथ में रहने पे आज तक कानून को हमारे ऊपर विश्वास निचली स्तर को नहीं हुआ। इसीलिए हम ऊपरी स्तर पर पकड़े हैं और में जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ गए हैं, और हम गए हैं कहाँ, प्रधान सचिव के पास। अब हम काम करेंगे और किसी सूरत में काम कराएँगे, चाहे कुछ भी हो जाए। खेल मैदान तो हमारा चला गया है, लेकिन वो ज़मीन के अनापत्ति प्रमाण पत्र दें और चाहे नहीं दें, मुखिया अभी हम 1 साल हैं, 1 लाख रुपया लगेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देंगे तो सरकारी पैसा से भरा जाएगा, और अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो गाँव के लोग के अगर सब मनरेगा से किसी विभाग से नहीं भरा जाएगा, वो हम भरवाएँगे। चंदा गाँव में जग कराते हैं भिक्षा माँग के। लेकिन वैसा ही अगर ज़रूरत पड़ेगी तो भिक्षा माँग करके और 1 लाख रुपए का माटी गिरवा के और क्रिकेट खेलने के लायक बना देंगे। सरकार के पास योजना नहीं होगा, लेकिन जिंदा रहेंगे तो बना करके जाएंगे। चलिए भाई साहब, ये गुडू सिंह मुखिया हैं और ये जलालपुर के मुखिया हैं। जिस तरह से यह लड़ करके सरकार से योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, और किसी एक हेडमास्टर के, किसी एक सरकारी अधिकारी के जमीन का नो ड्यूज पेपर नहीं देने की वजह से यह योजना वापस जा रही है। हालांकि मुखिया जी इस बात का दावा कर रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाएंगे, लेकिन ये तमाम खेल मैदान हो, अस्पताल हो या फिर स्टेडियम हो, ये सब कुछ हमारे पंचायत में बनेगा। राजनीतिक द्वेष से या फिर राजनीति से प्रेरित होकर के कोई मुखिया जी को दबाना चाहे तो ऐसा कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। बाकी जलालपुर में कई विकास के कार्य हुए हैं, और वह विकास के कार्य जो हैं वह मतलब विद्यालय के बगल में जिम का लगना हो, लाइब्रेरी का खुलना हो, या फिर विद्यालय में रंग रोदन हो, विद्यालय में 2 बार पेड़ लगवाना हो, इस तरह का काम मुखिया जी हमेशा करते रहते हैं। राजनीतिक दृष्टि से अगर हमको कोई भावना से देख रहा है ना पंचायत में, वो न देखे, और ये देख करके लोग अपना खराब किए हैं। आप जहाँ पर खेल मैदान बन रहा था ना, वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग हैं और यादव समाज के लोग हैं, और दोनों जाति के लोग वहाँ पर नाराज हैं और दुखी हैं कि हमारे कोई नेता और हमारे हाथ से इतना बढ़िया चीज लेके वापस भेज दे रहे हैं। योजना को वापस कर रहा है। उसी जमीन में शौचालय बन जा रहा है, उसके लिए किसी दूसरे मुखिया के रहते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र आंगनबाड़ी का मिल जा रहा है। और उस समय मिथिलेश तिवारी जी विधायक थे, लेकिन उनकी क्या विचारधारा थी कि उस समय इस पंचायत के मुखिया हमारे बड़े भाई पूर्व मुखिया वकील राय जी थे, लेकिन उनको उस समय उस विद्यालय का अध्यक्ष थे, लेकिन वो अपोज नहीं किए। लेकिन आज हम मुखिया हैं और यहाँ पर जो विद्यालय के अध्यक्ष हैं, हमेशा लगातार प्रताड़ित करने के लेकर के बैकुंठपुर में नहीं, जलालपुर में भी चल करके आ जाते हैं कि कैसे इस पंचायत के मुखिया का विरोध होगा। लेकिन हमारा विरोध नहीं किए हैं, विरोध इस ग्राम पंचायत के 10,000 जनता का किए हैं। और हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो राजद का वोटर हो, जदयू का वोटर हो, और चाहे भाजपा का वोटर हो, भविष्य तो आप ही लोगों के हाथ से खराब हुआ है। और जिसने यहाँ से हमारे विधायक जी लोगों को खबर दिया और बताया कि मुखिया जी ऐसे कर रहे हैं, वो अब आए और जनता के बीच में
और जाने कि वो लोग उनके साथ में कितना बड़ा धोखा किए हैं, कितना बड़ा षड्यंत्र उनके चाहने वाले लोग कर दिए हैं कि उनका वोटर ही उनसे दुखी है कि आप हमारे रहते हुए और हमारा ही योजना आपके हाथ से कट गया। मुखिया जी कुल मिलाकर के यह कह रहे हैं कि उसी प्रकृति के जमीन पर कभी आंगनबाड़ी और जो है वहां पर शौचालय बना हुआ है, जिसका जो है नो ड्यूज का पेपर जो है हेडमास्टर साहब की तरफ से दिया गया है, लेकिन आज उसी जमीन पर जब खेल मैदान बनना है, जब स्टेडियम बनना है, तो नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल अगर राजनीति से प्रेरित होकर के भी यह काम किया जा रहा है, तो +2 विद्यालय के जो समिति के अध्यक्ष होते हैं वह वहाँ के स्थानीय विधायक होते हैं। विधायक जी को यह चाहिए कि वह स्टेडियम बनने में, उस खेल मैदान को बनने में सहयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है जैसा कि मुखिया जी कह रहे हैं। बाकी इस पंचायत के राजनीति को लेकर के, इस पंचायत में बन रही इस तमाम योजनाओं के तहत खेल मैदान, अस्पताल और स्टेडियम को लेकर के, और मुखिया जी के बातों को लेकर के आपकी क्या राय है, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।